शिक्षा जगह से नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। इसलिए आपके अपने शहर में कोटा के यंग IITian के गाइडेंस में कराई जा रही है IIT मेडिकल और प्लस की तैयारी, जहां मिलेगा फुल टाइम डाउट क्लास, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल AC एंड स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ हॉस्टल की सुविधा भी। आप देख लीजिए पहले एक नंबर यहाँ पर कार्यकारिणी में सबसे पहले आप टोटल को याद कर लीजिएगा। अभियु ए का परिवर्त, ए को जब हम परिवर्त करेंगे यानी हम ट्रांसपोज करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। जब हम परिवर्त करेंगे तो ए का परिवर्त करेंगे तो ए स्तंभ जो रहेगा वो संगत स्तंभ में बदलेगा। ए अभियु जो रहेगा वो पंक्ति को संगत में बदल देंगे यानी स्तंभ में कर देंगे। संगत उसका जब बदलेंगे तो किसमें क्या करेंगे हम लोग? रॉ को कॉलम। आप समझ रहे सिंपल भाषा में, जब आपके क्वेश्चन दिया होगा रॉ में तो हम उसको क्या बदल देंगे? कॉलम में बदल देंगे। यहां तक क्लियर है किसी को? बोलिए डाउट है नहीं? यहाँ तक सबको डाउट है? यहाँ पर रॉ को क्या करेंगे? कॉलम। जैसे आपको पता है कि हमने इसको लिखे 3 और 4 और 5 लिखे, हमने ये क्या चीज में लिखे बताइए? कॉलम है कि रॉ है? हमने इसको क्या करेंगे? कॉलम में बदल देंगे। एक को हमने बदलेंगे किस में? ट्रांसपोज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? 3 4 5। देखिए डाउट है किसी को? यहाँ तक हमने सिर्फ परिवर्त किए हैं, बाकी कुछ नहीं किया, ट्रांसपोज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। अरे सुनना, आपके दूसरे है आपका वर्किंग रूल में, यदि ए एक m गुना n अभियु है तो a डैश a का परिवर्त n गुना m होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अभियु परिवर्त a प्लस b का होल डैश है तो a डैश अब प्लस b डैश हो जाएगा। क्लियर है ना? आप इसको अच्छी तरह से क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा। अगर आपको याद हो जाता है तो समझिए पूरे आप चैप्टर को अच्छी तरह से बना सकते हैं। नहीं याद होगा तो भी बनने वाला नहीं है। फिर भी आप लोग प्रयास करिए कि बन जाना चाहिए। एक और हम बताए थे, इसके बाद आगे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। a प्लस बी का होल डैश कि मतलब पूरा डैश, a प्लस बी का होल डैश मतलब पूरा डैश। अब देखिए यहां पर डैश के जगह t भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अब देखिए तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? a डैश फिर क्या लिखेंगे? b डैश। ऐसे आप लिख सकते हैं a डैश आप प्लस क्या लिख सकते हैं आप? b डैश। डाउट है ना किसी को? आप a डैश में भी लिख सकते हैं और b डैश में। यहां तक क्लियर है? अब देखिए ये टोटल आप याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं चैप्टर पर। मेरा जो है एक्सरसाइज है कितना है? 5.3 है। 5.3 में टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। 5.3 में टाइप कितना है? 1 नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसमें किसी अभियु के पर ट्रांसपोज पर आधारित क्वेश्चन है। ट्रांसपोज करना है यानी हमको करना क्या है? परिवर्तन निकालना है। क्या करना है हमको? परिवर्तन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 5 3 6 -3 मैट्रिक्स हो गया। इसको कह रहे हैं कि क्या करना है? अभियु है, इसको ट्रांसपोज निकालिए। ये ना क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 सब बन जाएगा। एक दो बता दें क्या? इसमें क्या कह रहा है कि ट्रांसपोज निकालना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 में, इसमें आपका ट्रांसपोज में आएगा यानी परिवर्तन में आएगा। तो इसको करना क्या है आपको? ये अभियु है, इसको क्या कर देना है? ट्रांसपोज कर देना है, परिवर्त कर देना है। रॉ को कॉलम, कॉलम को रॉ में। हाई मान लीजिए कि ए है, क्या है आपका? ए बराबर, यहां पर हम देखिए लिख ए बराबर 1 2 5 है, 3 हो गया और 6 हो गया -3। ये हो गया ना इसको। अब इसको जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ए डैश बना देंगे। क्या करेंगे? पलट देंगे, उसको बनाएंगे ना, यानी रॉ को कॉलम में और कॉलम को रॉ में। तो ये मेरे पास दो देखिए यहाँ पर 1 3 2 6 ऐसे आप किसी भी तरीके से देखिए। सीधा है तो इस ऐसे कर देंगे, इस तरह सीधा। तो 1 3 जो यहाँ पर है ये आपका क्या चीज में है? सब कॉलम में है, रॉ में है। ये सब आपका रॉ में है। ये कॉलम होता है, जो सीधा होता है कॉलम, ऐसे जो होता है क्या होता है? रॉ। तो ऐसे देखिए रॉ में, इधर कॉलम। ये कितना गुना कितना है? पहले आपका होता है रॉ और होता है उसके बाद कॉलम। अरे सुनना, तो आपको देखिए ये कॉलम कितना है? पहले रॉ होता है, कॉलम पहले रॉ होता है। रॉ की संख्या 1 2 3 1 और 2। अरे सुन में, ये तो आपको पता है कैसे इसको बोलेंगे। तो इसको हम देखिए क्या करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। ये वाला रॉ को कॉलम में और कॉलम को रॉ में करेंगे। तो पहले तो रॉ का आता है ना, ये रॉ में है तो इसको कॉलम में कर देंगे। 1 और क्या कर देंगे? 3 कर देंगे, कर दें यहाँ पर। फिर 2 और 6 यहाँ पर है तो कैसे इसको लेंगे? इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2 6। फिर क्या हो जाएगा? 5 8, यहाँ पर हो जाएगा 6। 1 हो गया, 3 हो गया, ऐसे था तो इसको पलट दिए। फिर 2 6 था, ऐसे ऐसे पलट दिया पर। फिर 5 था, ऐसे पलट दिए। यही आपका हो गया ट्रांसपोज हो गया।
सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए बराबर दे दिया है ना, 2 नंबर में आपका ए बराबर है, बी बराबर भी है, निकालना है वो क्या, सत्यापित करना है कि ए बी का होल डैश, आपको निकालना क्या है, देखिए निकालना है कि ए बी का होल डैश, पूरा डैश है ना, अब फिर बराबर में क्या है, बी डैश और ए डैश, ए ना निकालना है। तो हमारे पास ए और बी तो दिया है ना, तो सबसे पहले डैश बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ए का मान कितना, यही ना है, तो ए की जगह रख दें 3 1 -2 हो गया, और बी की भी जगह रखेंगे ना, बी का कितना है 1 -5 7, ये तो आपको पता है कैसे गुना किया जाता है, इसको गुना है ना पता, बोले गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे उसके बाद, अब -5 में इसे गुना करेंगे 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये -5। तो यहाँ पर क्या होता है प्लस की माइनस, प्लस होता है लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5। अब फिर इसमें इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो 7 दूना कितना हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद अब देखिए करेंगे क्या, इसमें से घटेगा तो कितना होगा, घटेगा तो -2 होगा, अब फिर -2 कितना हो जाएगा -16, कितना हो जाएगा -16। बी का मान कितना है 1 माइनस बी बराबर है ना, पर बी बराबर 1 है, -5 है और कितना है 7 है ना, है तो बी है, तो बी डैश निकालेंगे तो क्या होगा, पलट देंगे, पलटेंगे ना इसको 1 5 और क्या कर देंगे 7 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद आपके पास फिर क्या दिया है, ए बराबर है ना, ए बराबर 3 है, 1 है और क्या है 2 है ना, यहाँ पर इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 हो जाएगा और -2 होगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर बी डैश क्वेश्चन में मेरा है कि इतना निकाला है, एक तो मेरा इतना आ गया, अब इसको निकालना है बी डैश और ए डैश। तो बी का मान बी डैश का ही ना मान है, तो रखेंगे इसको 1 -5 और 7 हो जाएगा। और फिर आपका ए डैश का मान कितना है, हाई ए बराबर है, तो हाई क्या हो जाएगा ए डैश बराबर है ना है, तो ए डैश यहाँ पर रखेंगे 3 1 और -2, दोनों को गुना करेंगे, हाई निकालने के बाद पलटेंगे तो इसमें तो जैसे कि तैसे रह जाएगा, 1 में गुना करेंगे तो 3 में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 और 7 दूना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2 होगा, अब -2 और -14 कितना हो जाएगा -16। तो किसका आ गया बी डैश ए डैश का, तो बी डैश और ए डैश का मान कितना आ गया -16, और आपका ये इसका ए बी का होल डैश का मान कितना आया था, ए बी का होल डैश यहाँ पर दिया है ना -16, दोनों सेम आ गया, इसलिए लिखेंगे आपको सत्यापित करना है ना, तो प्रूफ हो गया आपका, यहाँ पर प्रूफ दैट लिख देंगे यहाँ पर ए बी का होल डैश अब बराबर क्या हो जाएगा बी डैश और ए डैश, हो गया आंसर। आगे समझे ना, तो उसको हमने ये गुना में ये पहले दिया है तब होल डैश दिया है, इसलिए गुना कर को बदलिएगा तब चेंज करिएगा, इसमें अलग अलग दिया है तो डैश निकाल के गुना कर लीजिएगा, बात वही है। आगे समझ में अब बन जाएगा। चलिए ये 4 का 1 नंबर है, ए का मान दिया है ना, आपको निकाल देना सिर्फ ए बी का होल डैश, आप बी डैश ए डैश निकालना है, जैसे इसके पीछे हम लोग देखे थे, देखिए तो ए का सबसे पहले ए बी निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे ए बी का होल डैश निकालेंगे, ए की जगह रखेंगे ना इसको 2 1 3 4 1 0, फिर बी की जगह रखेंगे इसको, कितना दिया है बी का मान 1 0 5 -1 2 0 ही ना दिया है। अब गुना करेंगे, ठीक है, इसके बाद जो मेरे ये ब्रैकेट है यहाँ पर ना डैश है, तो पहले इसको हल करके डैश लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर अब ये रो में कॉलम से कॉलम में रो सही ना करते हैं, तो इसमें इसे गुना करेंगे तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा डायरेक्ट, बोलिए, फिर इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका प्लस की माइनस +0 पांति आई ये आपको गुना भाग करने आता है, जोड़ने उड़ने सब आता है, पता है ना आपको, ये वाला इस पर खत्म हो गया ना, अब फिर इसी में इससे गुना करेंगे, और 2 में 1 से करेंगे तो -2 प्लस 2 एकम 2, फिर प्लस क्या हो जाएगा 0। यहां तक क्लियर है। अब इसमें करेंगे 4 में 1 से कितना हो जाएगा, अब फिर प्लस कितना हो जाएगा, अब प्लस 0 हो जाएगा, फिर इसी में आपको गुना समझ में आता है डायरेक्ट लिख रहे हैं आप -4 प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा 0, यहां तक लिखने आ गया। अब इसको जोड़ लेते हैं थोड़ा, 2 कितना हो जाएगा
17 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा ना। आपको निकालना है ए बी का होल डैश निकालना है। क्या करना है तो इसको हम ए बी का होल डैश निकालें। ए बी बराबर है, ये कितना बराबर है ए बी बराबर है। तो ये ए बी बराबर सब है आपका, लेकिन ए बी का होल डैश कैसे निकालेंगे तो ए बी है तो ए बी बराबर है ना, यहाँ पर डैश निकालेंगे तो लिखेंगे 17 और इसको रो को कॉलम में कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ पर 17 और ये सीधा और फिर क्या हो जाएगा 4 -2 हो गया। अब बी डैश, इसके बाद क्या करें निकालने के लिए बी डैश। अगेन हम निकालेंगे बी डैश और क्या निकालेंगे ए डैश निकालेंगे। तो बी का मान देखिए, पहले तो ए है ना, बी है तो ए को ऐसे पलट देंगे तो बी ए डैश हो जाएगा, बी को रो को कॉलम कर देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए ए बराबर आपका दिया गया है, ए बराबर आपको दिया गया है। ए का मान कितना है बोलिए 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, 1 है और 0 है। इसको ए डैश करना है। क्या करना है ए डैश। तो ए डैश करेंगे तो क्या होगा 2 1 3 करने आ जाएगा आप लोग को 4 1 0, यानी सीधा है ना। अब इस तरह से आपका ऐसे खड़ा कर देंगे इसको, देखिए सीधा हुआ है ना, खड़ा कर देंगे यानी रो है, इसको कॉलम है, फिर ये भी रो है कॉलम है, करने आ जाएगा ना आपको। अब देखिए बी बराबर दिया है ना, बी बराबर कितना है ये ना है 1 है 0 है 5 है, फिर आपका -1 है 2 है और 0। इसको अगर हम बी डैश बनाते हैं तो क्या हो जाएगा बोलिए, ऐसे इसको 1 हो जाएगा -1 हो जाएगा, फिर यही हो जाएगा आपका 0 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5 और 0। यहां तक बनाने आपको आ जाएगा, लगभग समझ में आता होगा बोलिए, यहां तक आ रहा है ना। अब आगे चलते हैं, निकालना क्या है हमको बी डैश और ए डैश। ये पहले दे या बाद में दे, दोनों आपका यही है, समझ आ रहा है ना। अब चलिए इसमें देखते हैं बी का मान कितना, बी डैश का मान कितना है ना, बी डैश का मान है तो यहाँ पर लिखते हैं 1 0, यहाँ पर हो जाएगा 5 -1 2। अब देखिए इसके बाद फिर ए डैश का भी दिया है ना, निकाले ए डैश का तो हो जाएगा 2 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 है 1 1 आपका 0 3 0 यही ना है। अब देखिए इसको दोनों क्या कर लेंगे गुना करेंगे, इसको रो में कॉलम से करेंगे, 1 में इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 0 + 15, ये तो करने आपको आता है। फिर करेंगे यहाँ पर 4 + 0 + 0, यहाँ तक किसी को दिक्कत है ना है। फिर -1 में करेंगे -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, फिर करेंगे तो -4 हो जाएगा +2 हो गया 0। यहाँ तक दिक्कत है ना किसी को। ये हम निकाल रहे हैं बी डैश और क्या निकाल रहे हैं ए डैश निकाल रहे हैं, समझ गया ना। अब देखिए 2 ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा -2। आपका ये किसका मान निकल गया, आपको यहाँ पर निकल गया बी डैश और ए डैश निकल गया ना। अच्छा ए बी का होल डैश निकाले थे, कितना माना था ए बी का होल डैश, सही ना था, सेम आ रहा है। देखिए तो 17 4 0 -2, 17 4 0 -2 आ रहा है ना। इसका मतलब हम जो निकाले हैं यहाँ पर देखिए बी डैश ए डैश बराबर ए बी का होल डैश, है ना निकाले थे। यानी ये इधर लिखे चाहे इधर लिखे, क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। सिद्ध कर रहा है ना, ये हो गया प्रूफ दैट, यही ना सिद्ध कर रहा था। तो आपका ये हो गया प्रूफ लेस के आंसर, है ना। आप कह रहे थे कि सिद्ध करें, प्रूफ दैट लिखा था ना आपको क्वेश्चन में। तो बी डैश ए डैश बराबर ए बी का होल डैश क्या हो गया लिख देंगे, प्रूफ हो गया, आंसर हो गया। आगे समझ में डाउट है किसी को, चलिए छाप सकते हैं सब। आगे समझ में नहीं 5 बता दे, 5 तो बन जाएगा। 5 नंबर देखिए तो क्या है क्वेश्चन में, ए बी सी दिया है। अब कह रहा है कि जैसे ए प्लस बी का होल डैश ए डैश प्लस बी डैश, तो आपका देखिए 3b का होल डैश है, कितना का है 5 का। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है 5 का, देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन में क्या है 3b का होल डैश बराबर 3b डैश। अच्छा b का डैश ना निकालेंगे, 3 से गुना कर देंगे, और 3 से गुना करने के बाद जो आएगा उसको घुमा दीजिएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो को, डैश निकल जाएगा। 3 से फिर b डैश बनेगा ना, उसको 3 से गुना कर देंगे, बन जाएगा। अरे समझना लगभग बनाने आ जाएगा, बोलिए बनेगा कि नहीं।